हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा, नीति निर्देशक तत्व रहेगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहेगा नीति निर्देशक तत्व रहेगा। ठीक है, ये वीडियो 4 रहेगा। ठीक है, ये क्लास जो रहेगा, ये क्लास आपको ये 4 रहेगा। इससे पहले हमने 3 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके पिछले साल में जितने भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आपके चैप्टर बाय चैप्टर, यानी नीति निर्देशक तत्व, ये जो आपको टॉपिक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल यहाँ 2024 में पूछा गया है। ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 44, 21 या 356? बताइएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? बताइएगा। 142 का आंसर क्या होगा? 142 का आंसर बताइएगा। प्रस्तावना हो जाएगा, या न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्व का उल्लेख करता है? यहाँ पे भाग पूछ रहा है, बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा, बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद आपको यहाँ पे 36 से 51 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखिए, उससे पहले हम कुछ भाग देख लेते हैं यहाँ पे, कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है 1 से 4। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, उसके बाद आपको है भाग 15, है ना। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से 329 है। उसके बाद भाग कितना हो जाएगा, 17। राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 है, आपात उपबंधन, अनुच्छेद 352 से 360 है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 100 कितना, 144 नंबर है। ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइएगा। 144 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला जो है, अगला आपके स्क्रीन में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 145 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? बताइएगा। याद रखिएगा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। देखिए, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण का संरक्षण, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी अलग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? बताइएगा। लोकसभा, या उच्चतम न्यायालय, या संविधान, या 42वां संशोधन? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, संविधान के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है,
अगला जो रहेगा मौलिक कर्तव्य रहेगा, ठीक है। टॉपिक आपका रहेगा मौलिक कर्तव्य रहेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आइएगा, इसका जो क्वेश्चन है 147 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मानित किया गया, वो बताइएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मानित यानी सम्मिलित किया गया, बताइएगा। ये जो आपको 2016 में पूछा गया है कांस्टेबल का परीक्षा में, जो आप देख पा रहे होंगे, बताइएगा। 1950 या 1979 या 1965 या 1976, बताइए इसका आंसर क्या होगा 147 का। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी 1976 में। चलिए आइएगा, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, किस भाग में, बताइएगा। तो याद रखिएगा, भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, बताइएगा। याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखिएगा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये नहीं है, ठीक है। अगला आइएगा 151 नंबर क्वेश्चन पर, कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य है, बताइएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, बताइएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 9, 11, 15 या 10, बताइएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी 11, ठीक है। 151 का सी यानी 111 हो जाएगा, याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। तो भाग पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 4 के ए में, ठीक है। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कितना है, 4 के में, ठीक है, जोड़ा गया। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन 155, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, क्या होगा बताइएगा 155 का। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, बताइएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो याद रखिएगा 1976, 1976 ऑप्शन नंबर डी। और किस समिति के द्वारा, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए अगला जो रहेगा आपको 10 नंबर रहेगा, क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, क्या इसको भी हम देख ले। तो चलिए देखते हैं ये कितना लंबा है, लंबा होगा तो कर लेते वही नहीं, अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए ये कुछ लंबा है तो इसलिए हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा आपके स्क्रीन पे है, अगला टॉपिक कौन रहेगा, तो अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति अगला टॉपिक रहेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इससे पहले जितने भी वीडियो करवाए हैं सिंपली जाके वॉच करना है, देखना है और याद करना है, और ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बता दें कि इतिहास खत्म हो चुका है, इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम में सारे क्वेश्चन हमने करवाया है, और प्रीव्यू ईएस का करवाया है, और काफी इंपोर्टेंट रहेगा, वही से आपको आने वाला एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक बार क्या करते हैं, प्लेलिस्ट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली आपको यूट्यूब पे चलाना है, ठीक है। यूट्यूब में आपको सर्च बार में टाइप करना है, क्या टाइप कीजिएगा, एसके स्टडी एसटीएम, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप कीजिएगा एसके स्टडी एसटीएम, फर्स्ट नंबर में आपको चलेगा, या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे चैनल का प्रोफाइल चलेगा, यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे वीडियो आएगा, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, यहाँ पे लाइव, और यहाँ पे प्लेलिस्ट, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे सर्च, अलग अलग यहाँ पे बनाया गया है। तो सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लिक करिएगा यहाँ पे, और प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो करा रहे हैं, यहाँ पे 33 सेट आपको 2026 का है, 33 सेट आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको क्लिक नहीं हुआ। यहाँ पे प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जो अभी क्लास हो रहा है यानी इंडियन पॉलिटी का, तो वो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सिंपली जाके वीडियो देखिएगा, और यहाँ पे जो प्रीव्यू ईयर्स का है 2026 का जो सेट रहेगा, 33 सेट इसमें है 2010 से लेकर 2025 तक। यहाँ पे 17 वीडियो कंप्लीट है, तो ये भी जाके देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए रहेगा। और यहाँ पे लूसेंट सीरीज भी है, तो जाके देखिएगा, क्लास 11 यानी 11 वीडियो अपलोड है। यहाँ पे करेंट अफेयर्स है, बिहार पुलिस का है, ये भी देखिएगा, एनसीईआरटी है। और चलिए हम बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इतिहास खत्म, देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतिहास खत्म है ना, यहाँ पे इतिहास खत्म। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू ईयर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इसमें खत्म करवा चुके हैं। 17 वीडियो अपलोड है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, और यही से आपको आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। 17 वीडियो है, और प्रत्येक वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाके आपको देख लेना है, ठीक है। और एक बार और बता दूं यहाँ पे कि प्रैक्टिस सेट खान सर का या बुक है, ये भी चल रहा है। यहाँ पे 6 सेट आपको 6 वीडियो मिलेगा, यहाँ पे 6 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो सारे सेट आपको बारी बारी से कंप्लीट हम करवा देंगे, ठीक है। और सिंपली सारे सेट आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू ईयर्स भी करवा रहे हैं, तो सिंपली जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। सारे वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन मारने का मन हो यानी क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पे पोस्ट पर आइएगा, पोस्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर आपको आ गया। यहाँ पे आपको सही और गलत यहीं पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला गया कि प्रसिद्ध प्रयाग पृष्ठी अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिक अगर करते हैं समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे क्या है, सही का टिक है, यानी ये सही है। अगर नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम कुछ गलत कदम देखते हैं, यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। तो गलत कीजिएगा तो गलत यानी क्रॉस अपने यानी यहाँ पे मार के चलाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आप कीजिएगा, यानी क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।